पिछले कुछ दिन से एक चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है। वो ये हो रहा है कि मार्केट जो है वो अलग अलग तरह का रिकॉर्ड बना रहा है। बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, दो तीन रिकॉर्ड तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये रिकॉर्ड अगर आप कह रहे हैं बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, तो बहुत कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट हाँ, देर आर टाइम्स जहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड बनते हैं, और जब ये होता है तो वो क्लियरली आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छा खासा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड्स वैसे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलनी है। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स बन रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रिकॉर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, हम ये भी बात करेंगे। इस रिकॉर्ड जो बने हैं, जो भी बने हैं, इस रिकॉर्ड का इम्पैक्ट लोगों पे क्या हुआ है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि आपकी जो समझ है अभी, और अभी जो आपका सिचुएशन चल रहा होगा, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे, या आप सोच रहे होंगे कि कैसे प्रॉफिट कमाना है, और ये टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट करता है लोगों को। ट्रस्ट मी, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मेरे से अच्छा आपको ये कौन बता सकता है कि ये चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है। खासकर तब जब आपकी ब्रेड एंड बटर उस पर डिपेंडेंट हो, जो हम जैसे बंदों की होती है। और मेरे जैसा बंदा तो अभी तक कोई कोर्स भी नहीं बेचता जिससे उसकी कोई इनकम आ जाए, राइट। सो पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्त, कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो चलिए, आपको तो सैलरी मिल रही होगी और फिर भी आपके खर्चे चल रहे होंगे। बट अगर मार्केट्स में आप फुल टाइम कर रहे हैं, आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं, और आपकी डिपेंडेंसी मार्केट पे है, तो ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ये समझना और जानना कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी। बट दिस इज वेयर द थिंग इज, कि जब अच्छा मार्केट होता है वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बनाते हैं। जब खराब मार्केट होता है, आपकी कोशिश होती है कम पैसा हारने की। एंड दिस इज हाउ यू मैनेज इट। फिर जब भी अच्छा होगा उस समय ज़्यादा बनाना है, इतना ज़्यादा बनाना है कि वो अगले आने वाले बुरे टाइम के लिए वो तैयारी हो जाए। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ दोस्त। यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि मार्केट्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करके चलने होते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कीजिएगा तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं जो डिमोटिवेट हो गए हैं और मार्केट छोड़ने की बात कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने तो एसआईपी तक करना बंद कर दिया है, जो कि गलत बात है। ऐसे टाइम पे एसआईपी और करना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बढ़ा के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एवरेज आपका ठीक कर देता है, और लंबे टाइम में सुनो और लेटर, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, अल्टीमेटली इट विल मेक यू मनी। कब जाएगा मुझे नहीं पता, क्या वो जाएगा, पक्का जाएगा। क्या ऊपर जाएगा? निफ्टी पक्का ऊपर जाएगा। क्या हर एक स्टॉक ऊपर जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टॉक पहले वो उनके पास होल्ड था वही ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्त। देर आर टाइम्स जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि भाई, हर एक जो रन होता है, हर एक साइकिल होता है, उसमें लीडर्स अलग होते हैं। पिछले साइकिल का जो लीडर था, जरूरी नहीं कि इस बार लीडर वो होगा। इस बार नए स्टॉक्स लीडर बनेंगे, तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए। आपकी फोकस वैसे स्टॉक्स को ढूंढने में होना चाहिए जो आज के रेट में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। जैसे कि हम कोशिश करते हैं हर एक हफ्ते एक स्टॉक को ढूंढने की जिसकी रिस्क रिवॉर्ड अभी के टाइम पे बेहतर होती है। जब भी मार्केट बाउंस करेगा उस समय हमारे पास वो सारे स्टॉक होंगे जो सही पोजीशन पे होंगे। हाँ, उससे पहले हमने लॉस लिया होगा, हम लॉस ले रहे हैं, इस वीक भी हम एक लॉस लेंगे। कौन से स्टॉक से निकलेंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रही बात है जो प्रोसेस होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट ने क्या रिकॉर्ड बनाया है और कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, तो आपको वो देखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए फिर बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली हमारी बात को मत मानिएगा। आप अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिएगा। सोशल मीडिया की दुनिया में आप ब्लाइंडली किसी को भी भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्त, एक वीडियो हमने बनाया था कि निफ्टी हो सकता है 5th मंथ के लिए बैक टू बैक रेड क्लोजिंग होगी, तो हमने एक रिकॉर्ड वहाँ भी बनाया है। ऑलमोस्ट 27-28 साल बाद ये चीज़ कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। फिर से हम बात करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। लेकिन उस रिकॉर्ड पे जाने से पहले एक नए रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं जो पहली बार हुआ है। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 16.42% गिर गया है। आज के रेट में ऑलमोस्ट वो
जब क्लोजिंग के हिसाब से देखिएगा तो ऑलमोस्ट 16% गिर चुका है, बट टॉप टू बॉटम जो रिसेंट टॉप से रिसेंट बॉटम है उसमें 16.4% के आसपास गिर गया है। निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, वो नया रिकॉर्ड पता है क्या है? पिछले 10 सेशन कंटिन्यूअस वो रेड में क्लोज हुआ है। तो आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा, अगर आप इस एक सेशन को छोड़ दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन में, तो 10 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इस ग्रीन के चक्कर में ये रिकॉर्ड बहुत लेट हो गया बनने में, बट फाइनली हम बना दिए। तो आप यहाँ के बाद देखिए, ये जो 0.13% ग्रीन में क्लोज हुआ था, उसके बाद से एवरी सिंगल सेशन जो आपको दिख रहा है वो रेड में क्लोज हुआ है। सो ये 3 सेशन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 सेशन कंटिन्यू यहाँ रेड में रहे हैं, और इस बीच में एक ग्रीन है, और उससे पहले देखिएगा तो 3, 3, 6, 2, 8 सेशन यहाँ भी रेड में रहे हैं। सो पिछले 19 सेशन में हम बस एक सेशन ग्रीन में क्लोज हुए हैं, बाकी 18 सेशन रेड में क्लोज हुए हैं दोस्त। दिस इज हाउ द मार्केट इज, दिस इज हाउ वी आर लिविंग इन दिस टाइम। बहुत सारे लोग जो 2020 के बाद आए होंगे, उनके लिए पहली बार ऐसा उनको कुछ देखने को मिला होगा कि ऐसा भी होता है। उनको तो आदत है चीज़ों को ऊपर जाने की, जैसे एक बार नीचे निफ्टी कांस्टेंट ऊपर गया था बीच में, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो डेट थी 13 अगस्त, उसके बाद 14, 15, 16, 17, और यहाँ बैक टू बैक आप देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस 12-13 सेशन के लिए ग्रीन में गए थे। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, ऑलमोस्ट 14 सेशंस, ऑलमोस्ट क्या 14 सेशंस हम ग्रीन में क्लोज हुए थे। तो यहाँ भी हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, बट उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कहते हैं ना कि अच्छे टाइम के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि लोग उसको फॉर ग्रांटेड बना के चलते हैं। बट रेड की जो क्लोजिंग की बात है, रेड में हम पहली बार 10 सेशन कंटिन्यूअस रेड में क्लोज हुए हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम कल भी रेड में क्लोज होंगे। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक वो सेशन हो चुका होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब की अपनी तमाशा चल रही है और उनके कारण मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। बट ट्रम्प साहब का तो तमाशा अभी चालू हुआ है, मार्केट तो पहले से रिएक्ट कर रही है। तो ये देखने का था, तो ये एक नया रिकॉर्ड अभी बना है। दूसरा रिकॉर्ड कह लीजिए, या आप उसको जो कहना चाहते हैं आप वो कह लीजिए, वो ये है कि मंथली कैंडल में, जिसके बारे में मैंने बात भी किया है, मैं फिर से बता देता हूँ उस वीडियो में, हम पिछले 5 महीने से बैक टू बैक रेड में क्लोज हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये महीना, ये महीना, ये महीना, ये महीना, ये महीना, बैक टू बैक हर महीना हम रेड में क्लोज हुए हैं। और मार्च चालू हुआ है, क्या लगता है आपको मार्च भी रेड में क्लोज होगा या नहीं? ये जो हिस्ट्री थी 5 महीने की कंटिन्यूस रेड में क्लोजिंग, ये हम ऑलमोस्ट 27-28 साल बाद किए हैं। आप पीछे जाइएगा, मैंने डिस्कस भी किया था इसके बारे में वीडियो। इनफैक्ट 2008 में भी ऐसा नहीं हुआ था, कोविड के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम बनाए हैं, अच्छी बात है। ये चीज़ लास्ट टाइम हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है 94 में हुआ था पहली बार, एंड देन ये 96 में आपको दिखेगा दूसरी बार, और उसके बाद जो तीसरी बार हुआ है वो 2025 में हुआ है, 2024 से लेके 25 के बीच में। तो ये एक दूसरा रिकॉर्ड है जो ऑलमोस्ट 96 के बाद अभी हुआ है। मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल होते हैं, 25 + 4 साल, 29 साल के बाद ये रिकॉर्ड बना है। और अगर इस महीने हम कर देते हैं तो 94 पे चले जाएंगे, क्योंकि 96 में भी 5 महीने के लिए हुआ था, छठा महीना नहीं हुआ था। अगर ये छठा महीना हो जाता है तो दोस्त फिर हम 94 के पास चले जाएंगे जो हम रिकॉर्ड बनाए, तो फिर वो 31 साल का रिकॉर्ड हो जाएगा। ये दूसरे रिकॉर्ड थे। तीसरा, ये रिकॉर्ड के बारे में हम पहले भी बात कर रखे हैं, लेकिन ये इतना पब्लिश नहीं हो रहा है। वो ये है कि जो FIIs की सेलिंग है वो नया रिकॉर्ड बना रही है, चाहे आप मंथली पे देख लो, चाहे आप ईयरली पे देख लो। अगर आप मंथली पे देखोगे तो अक्टूबर महीना में 1,14,445 करोड़ बेचे थे। इतना आज तक एक महीने में कभी बेचा नहीं गया है। इनफैक्ट आप ईयरली पे चले जाइएगा तो 2008 में, पूरा एक साल में, जब 2008 में जब आप जानते हैं रिसेशन आया था, तो पूरे साल भर में 1,01,802 करोड़ बेचा गया था। ऑब्वियस है कि मार्केट साइज छोटी थी, ऑब्वियस है इकोनॉमी छोटी थी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 2024 में भी एक रिकॉर्ड बनाया 3 लाख करोड़ बेचने का एक साल के अंदर। इससे पहले रिकॉर्ड था 2022 में, जब 2,78,000 करोड़ हम बेचे थे। 2025 में अभी थर्ड महीना ही चालू हुआ है, अभी चालू भी क्या हुआ है, 2 ही सेशन हुए हैं गिन चुन के, और 1,54,000 करोड़ बेच चुके हैं। तो क्या हम 2024 का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा लगता है हाँ, मार्च के एंडिंग तक एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। अगर इस महीने भी 45-50 हज़ार करोड़ वो बेचते हैं तो एट एन एवरेज 2 लाख करोड़ 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद तो 9 महीना उनके हाथ में है दोस्त। सो इस हिसाब से जिस एग्रेसिव से चल रहे हैं वो, इस एग्रेसिव से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनते रहना है बैक टू बैक।
तो ये थी 3 रिकॉर्ड जो आपको मैं दिखाना चाहता था, जो मार्केट में बने हैं आज के रेट में। उस रिकॉर्ड को आप अच्छा तो बोल नहीं सकते हैं, ये रिकॉर्ड ख़राब ही है। जो लोग मार्केट में पिछले साल 2 साल 3 साल में आए होंगे उनके लिए पहली बार करेक्शन है, और इतना ब्रूटल करेक्शन उनकी पहली बार है। निफ्टी कहने के लिए 16.4% गिरा है 2018 में, 2018 बोल रहा हूँ, 2022 में जब आप गिरने को जाके देखिएगा, जब हम गिरे थे तो 2022 में हम यहाँ से गिरे थे यहाँ तक। तो अगर यहाँ भी देखिएगा तो निफ्टी 18% के आसपास गिरा था, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से अपने रिसेंट टॉप से अपने रिसेंट बॉटम पे, ये आप देख रहे हैं 2000 अक्टूबर से, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था। तो ये था अक्टूबर 2021 का, और ये बात कर रहा था मैं यहाँ तक का। तो इसमें आपको देखोगे तो 18.39% गिरा था जब अक्टूबर 21 से लेके जुलाई जून 22 तक गिरे थे, और उसके बाद तो हम ऊपर चले गए थे मार्च 2023 में हमने लो बनाया था यहाँ पे, बट उस समय हम काफ़ी ऊपर आ गए थे, फिर हम लो बनाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक नया हाई बना लिए थे और वापस से नीचे गए थे, एंड देन दिस वाज द लो एंड देन वी वेंट अप। बट उससे पहले हम ये भी बनाए थे। अगर आप ये करेक्शन देखिएगा तो ये करेक्शन चालू हुआ था अक्टूबर में और ये ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट जून में। तो कितने महीने हुए थे? दिसंबर से, जनवरी से जून हो गया 6 महीना, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट 9 महीने के आसपास। अभी ऑलमोस्ट 5 महीना हो गया है, तो 3-4 महीने तो वैसे भी अगर बचा, अगर इसको देखिएगा। लेकिन ये जो आपको 18% दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगा कि जब भी मार्केट गिरा है बाउंसेस आए हैं। देखिए, गिरा बाउंस आया, 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 तो कांस्टेंट बैक टू बैक बाउंसेस आए हैं। इस बार का जो करेक्शन चल रहा है, जो आपको अभी देखने को मिलेगा, तो पिछले यहाँ पे आपको कोई भी बाउंस नहीं दिखा है अभी तक। और इसी के बारे में कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हम थोड़ा सा बाउंस पाएंगे और फिर हम गिरेंगे। लेकिन अगर ये बैक टू बैक हम नीचे गिरते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ब्रेथ ओवर हिस्टोरिकल ओवर सोल्ड जोन पे चल रहा है। सो वी कैन गेट सम बाउंस, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर फिर से गिरेंगे देन प्रोबेबली वी कैन गो डाउन बाय मोर देन 20%, बिकॉज 18% गिरने में कितना ही है। बट एक लेवल जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है वो 21,800 का लेवल है, जिसके बारे में हमने मार्केट अपडेट में ही बात किया था। इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग नए हैं, जो लोग पेशेंस खो रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि अब अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे सब कुछ बेच के निकलने का, तो दोस्त ये बहुत अच्छा आइडिया आपके लिए नहीं होगा। अभी ये गलती मत कीजिए। पहले टाइम था आपके पास करने का, आपने नहीं किया। हमने भी रेगुलर स्टॉप लॉस लिए हैं यहाँ पे, बट अभी हम जितना स्टॉप लॉस हमें लेना चाहिए था उतना हम नहीं ले रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर सम बाउंसेस। हल्का फुल्का बाउंस आएगा तो 1-2 पोजीशन और निकालेंगे। कुछ पोजीशन तो सही में होल्ड कर रहे हैं, अच्छा वो अच्छी बात है। लेकिन 1-2 पोजीशन ऐसे भी हैं जो स्टॉप लॉस हिट कर गए हैं, लेकिन हम उनको नहीं निकले हैं। सिम्फनी हो गया और जेएम फाइनेंशियल हो गया। जेएम फाइनेंशियल का लॉस दुगना हो गया है, 15 से ऑलमोस्ट 30% हो गया है। तो अगर वो 5-7-8% बाउंस हो जाता है तो मैं 20-22% के लॉस पे निकल जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। जैसे कि हमने बीसॉफ्ट निकला था 21% के लॉस पे। तो लॉस लेना बहुत ज़रूरी है दोस्त। इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं कल बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि लॉस लेना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों लॉस ले रहे हैं, उसके बारे में समझाऊंगा कल के वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।